हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है और यूट्यूब चैनल एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो ऑन्कोलॉजी है। ऑन्कोलॉजी की क्लास फोर्थ है। ठीक है। ऑन्कोलॉजी जो क्लास तीन क्लास हैं वो प्रीवियस अपन डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर अपने बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने डिस्कस किए। आज की जो हमारी क्लास है वो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्यादा डिले ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। जो अपनी प्रीवियस क्लास है उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो कीमोथेरेपी है वो क्या होती है। कीमोथेरेपी की बहुत सारी अपने ड्रग्स पढ़ी थी। उन ड्रग्स का टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है वो सारी वो चीजें आज इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था जो कीमोथेरेपी है वो ओनली फास्टेस्ट ग्रोविंग सेल है उसी को ही क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। जो अपनी स्लो ग्रोविंग सेल है उसको कोई इफेक्ट नहीं करती। ठीक है। तो कीमोथेरेपी डिस्ट्रॉय फास्टेस्ट ग्रोविंग सेल। जो फास्टेस्ट ग्रोविंग सेल है उसको डिस्ट्रॉय करती है। जैसे मैंने बताया था, अपन ने क्या पढ़ा था, हेयर फॉलिकल्स पढ़ा था। हेयर फॉलिकल्स की वजह से क्या हो सकता है, एलोपेसिया हो सकता है। बोन मेरो भी अपन ने पढ़ा था कि बोन मेरो होता है वो भी फास्टेस्ट ग्रोविंग सेल होता है। उसके अंदर जो सेल्स बनती है बोन मेरो के अंदर, जो आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी, प्लेटलेट्स होगी, वो क्या है, फास्टेस्ट ग्रोविंग सेल है। ठीक है। उसकी वजह से क्या हो सकता है, माइलो डिप्रेशन हो सकता है। माइलो डिप्रेशन की बात करें तो माइलो डिप्रेशन क्या होता है, माइलो डिप्रेशन में क्या होता है, जो अपनी आरबीसी है, अपनी डब्ल्यूबीसी है या जो प्लेटलेट्स है उनका लेवल का क्या हो जाना, कम हो जाना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, माइलो डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें जो म्यूकोजा है, जो अपनी ओरल कैविटी की जो म्यूकोजा है या जो जीआईटी की जो म्यूकोजा है उसका उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। जैसे अपन पढ़ते हैं म्यूकोसाइटिस। म्यूकोसाइटिस क्या होता है, जो अपनी जीआईटी होती है उसके अंदर जो म्यूकस लेयर होती है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, म्यूकोसाइटिस। वहीं यदि स्टोमेटाइटिस की बात करें तो जो अपना ओरल कैविटी है उसकी जो म्यूकोजा है, ठीक है, उस म्यूकोजा के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना क्या होता है, स्टोमेटाइटिस होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें गोनेडल सेल्स। गोनेडल सेल जैसे मैंने बताया था जो जर्म सेल होती हैं वो कीमोथेरेपी की वजह से क्या होती है, इफेक्ट होती है। और कीमोथेरेपी की वजह से क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है और जो भी परमानेंट हो सकती है। ठीक है। जिसके जैसे कि अपन ने पढ़ा था जो स्पर्म है या जो ओवम है वो क्या है, वो फास्टेस्ट ग्रोविंग सेल है। ठीक है। तो उनका क्या डिस्ट्रॉय हो जाती है, उनकी वजह से क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है। ये थे इसकी टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। यदि नेक्स्ट अपन अकॉर्डिंग टू सिस्टम वाइज बात करें कि कौन से सिस्टम में क्या इफेक्ट करती है कीमोथेरेपी, तो अपन फर्स्ट पढ़ने वाले हैं जीआईटी सिस्टम। तो जीआईटी सिस्टम है, जीआईटी सिस्टम के अंदर कीमोथेरेपी का क्या इफेक्ट आता है। किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं तो जीआईटी सिस्टम है उसके अंदर क्या इफेक्ट आता है। तो यदि किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रहा है तो जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है जीआईटी का वो होता है नोजिया एंड वोमिटिंग। पेशेंट को क्या होता है, नोजिया एंड वोमिटिंग। जैसे कि मैंने बताया था कि जो कीमोथेरेपी ड्रग है वो क्या करती है, वो अपनी बॉडी के अंदर जो सीटीजेड रिसेप्टर है उसको क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। और सीटीजेड रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होता है तो वहां पे क्या होती है, वोमिटिंग होती है। ठीक है। नोजिया एंड वोमिटिंग अकर ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ सीटीजेड रिसेप्टर। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, एंटीमेटिक ड्रग शुड गिवन 6 to 12 आवर्स बिफोर द गिविंग सिटी। तो अपन क्या करते हैं, नोजिया वोमिटिंग ना होए पेशेंट को कीमोथेरेपी ड्रग देने से पहले अपन क्या करते हैं, 6 से 12 घंटे पहले अपन उसको क्या कर सकते हैं, एंटीमेटिक ड्रग्स दे सकते हैं। एंटीमेटिक ड्रग्स की बात करें तो उसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, ऑन्डेस्ट्रोन दे सकते हैं। ठीक है। तो ये नोजिया वोमिटिंग मोस्ट कॉमन जीआईटी सिस्टम का जो साइड इफेक्ट है वो नोजिया वोमिटिंग है। यदि नेक्स्ट अपन बात करें जीआईटी के अंदर और क्या हो सकता है, वो हो सकता है एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। जो अपनी एपेटाइट है वो लॉस हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, टेस्ट अल्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है। ये सारी चीज हो सकते हैं क्योंकि जैसे कीमोथेरेपी ड्रग अपन किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो वहां पे क्या हो सकती है, वो कुछ ड्रग ऐसी होती है जो अपनी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा सकती है, कुछ ड्रग ऐसी होती है जो अपनी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को कम कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें कि जो इसके अंदर एनोरेक्सिया होता है वो होता क्यों है, ठीक है, या जो वेट लॉस होता है, जब किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है या एनोरेक्सिया हो जाता है। एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस की बात करें, ड्यू टू द कीमोथेरेपी पेशेंट हैज अल्ट्रेशन इन टेस्ट ओरल म्यूकोसाइटिस। ठीक है। जब भी किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी ड्रग देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि टेस्ट का अल्ट्रेशन हो जाता है। उस टेस्ट के अल्ट्रेशन के कारण पेशेंट होता है वो कुछ खा नहीं पाता। ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि ओरल म्यूकोसाइटिस हो सकता है। यदि किसी पेशेंट को ओरल म्यूकोसाइटिस हो गया तो वो पेशेंट कुछ कुछ भी अपन खाने को देंगे तो वो खा नहीं पाएगा। ठीक है। उस वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को एनोरेक्सिया हो सकता है। यदि पेशेंट कुछ खाएगा नहीं तो क्या हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। ठीक है। ऐसी यदि कोई कंडीशन डेवलप होती है कि पेशेंट खा नहीं पा रहा है या पेशेंट खाने की इच्छा ही नहीं हो रही क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, टेस्ट का अल्ट्रेशन हो गया। ठीक है।
तो इन दिस कंडीशन अपन क्या करेंगे, असेस फॉर द न्यूट्रिशन स्टेटस एंड इफ द पेशेंट अनेबल टू टेक ओरली देन स्टार्ट द पेरेंटल न्यूट्रिशन। यदि कोई पेशेंट है उसको एनोरेक्सिया हो गया, पेशेंट खा नहीं पा रहा है या पेशेंट को खाना पसंद ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि टेस्ट का अल्ट्रेशन हो गया, उसे किसी चीज का टेस्ट ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, जो न्यूट्रिशन स्टेटस है उसको मेंटेन करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको पेरेंटली न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें, नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं स्टोमेटाइटिस या म्यूकोसाइटिस क्या होता है। जैसे अपन कीमोथेरेपी देते हैं तो क्या हो जाता है पेशेंट की, स्टोमेटाइटिस हो जाता है, म्यूकोसाइटिस हो जाता है। स्टोमेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकोजा। जैसे मैंने बताया कि जो म्यूकोजा होती है, जो अपनी ओरल कैविटी होती है, उसकी म्यूकोजा के अंदर इन्फ्लामेशन होना क्या होता है, स्टोमेटाइटिस होता है। वहीं यदि म्यूकोसाइटिस की बात करें तो म्यूकोसाइटिस क्या है, म्यूकोसाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, जो म्यूकोस मेम्ब्रेन है उसका इन्फ्लामेशन होना क्या होता है, म्यूकोसाइटिस होता है। यदि बात करें कि किसी पेशेंट को स्टोमेटाइटिस हो गया और म्यूकोसाइटिस हो गया तो अपन को क्या करना है, डाइटरी मॉडिफिकेशन की बात करें तो अपन उसको क्या नहीं करेंगे, उसको अपन ना तो हॉट देंगे, ना उसको कोल्ड देंगे, ना उसको स्पाइसी देंगे, ठीक है, क्योंकि अपन हॉट एंड स्पाइसी देंगे तो वहां पे क्या हो सकती है, ब्लीडिंग का चांस हो सकता है, ठीक है, तो ये सारी चीज अपन उसको अवॉइड करेंगे, अपन उसको सॉफ्ट डाइट पे रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें, नेक्स्ट जो अपना जो सिस्टम आने पढ़ना है अपन को वो है हिमेटोपोइटिक सिस्टम। अपने फर्स्ट पढ़ा जीआईटी सिस्टम, जीआईटी सिस्टम के अंदर कीमोथेरेपी क्या इफेक्ट होता है, अब अपन पढ़ने वाले हिमेटोपोइटिक सिस्टम। हिमेटोपोइटिक सिस्टम के अंदर क्या इफेक्ट आते हैं कीमोथेरेपी की। मोस्ट कीमोथेरेपी एजेंट डिस्ट्रॉय बोन मेरो एंड सप्रेशन ऑफ बोन मेरो नोन एज द माइलो सप्रेशन। जैसे कि मैंने माइलो सप्रेशन बताया कि माइलो सप्रेशन क्या होता है, माइलो सप्रेशन का मतलब होता है जो डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी हो गया, या जो प्लेटलेट्स हो गया अपना, उसका लेवल क्या हो गया, कम हो गया, उसी को बोलते हैं माइलो सप्रेशन। जब भी किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं तो वहां पे बोन सप्रेशन होता है, बोन सप्रेशन होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, माइलो सप्रेशन बोलते हैं। तो माइलो सप्रेशन से क्या कोज करता है, पेन साइटोपिनिया कोज करता है, ठीक है। पेन साइटोपिनिया भी क्या कंडीशन होती है कि किसी पेशेंट को अपन कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स है उसका लेवल कम हो जाना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पेन साइटोपिनिया बोलते हैं। ड्यूरिंग द सीटी, जब किसी पेशेंट को अपन सीटी दे रहे हैं, कीमोथेरेपी दे रहे हैं, तो जो डब्ल्यूबीसी होगी या जो प्लेटलेट्स होगी, जो आरबीसी होगी, इनका लेवल क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और उस लेवल जो लो लेवल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, नादिर बोलते हैं। तो ये एग्जाम में बहुत बार ये टर्म पूछी गई है कि व्हाट इज द नादिर, ठीक है, ठीक है। और जो ये नादिर है, ये सीन कब होता है, ये सीन होता है सीन अराउंड 7 to 14 डेज ऑफ कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन। जब किसी पेशेंट को अपन 7 से 14 दिन हो जाते हैं कीमोथेरेपी देते हुए, तो उसके बाद क्या हो सकता है, नादिर हो सकता है, ठीक है। यदि अपन बात करें कि पेन साइटोपिनिया होता क्या है, यदि बात करें कि पेन साइटोपिनिया क्या होता है, तो पेन साइटोपिनिया में क्या होता है, जो अपनी आरबीसी होती है या जो डब्ल्यूबीसी होती है या जो प्लेटलेट्स होते हैं, इनका लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जब इनका लेवल डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, पेन साइटोपिनिया बोलते हैं। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, नादिर बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पेन साइटोपेनिया एकदम सिंपल वर्ड है कि जो डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट्स है, इनका लेवल कम हो गया, उसी को अपन पेन साइटोपेनिया बोलते हैं। जब भी ये कंडीशन होती है तो अपन यदि पर्टिकुलरली बात करें, यदि किसी पेशेंट का अपना क्या हो गया, आरबीसी का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। यदि आरबीसी का लेवल कम होता है तो क्या हो सकता है, उस पेशेंट को एनीमिया हो जाता है, ठीक है, एनीमिया हो सकता है। जब किसी पेशेंट का आरबीसी का लेवल डाउन हो गया तो एनीमिया हो सकता है। यदि बात करें कि उस पेशेंट का क्या हो गया, डब्ल्यूबीसी का लेवल कम हो गया, तो जब भी डब्ल्यूबीसी का लेवल कम होता है तो क्या हो सकता है, पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है, पेशेंट को क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, या तो क्या करते हैं, उस पेशेंट को एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, प्लस जो कीमोथेरेपी अपन दे रहे हैं उसको क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये दो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें कि किसी पेशेंट के अंदर क्या हो गया, प्लेटलेट्स कम होगी, जब भी प्लेटलेट्स कम होती है तो क्या होता है, वहां पे इंक्रीज ब्लीडिंग, वहां पे क्या होता है, ब्लीडिंग बढ़ जाती है, ठीक है। नॉर्मली यदि अपन प्लेटलेट्स की बात करें तो नॉर्मली अपने जो प्लेटलेट्स है उसका लेवल कितना होता है, अपन पढ़ते हैं 1.5 लाख से 4.5 लाख, ये अपन पढ़ते हैं, ठीक है। जब भी ये लेवल होता है, जब भी किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं तो जो प्लेटलेट्स का लेवल है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख से कम होके वो कम हो जाता है। यदि इसका लेवल, यदि बात करें, यदि इसका लेवल 15,000 हो जाए,
तो क्या होता है वहां पे, क्या होता है जो ब्लीडिंग होती है उसके चांस बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग होने लग जाती है, ठीक है। यदि लेवल हो जाता है वो 15,000 से कम होके यदि 20K हो जाता है, तो वहां पे क्या होती है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होने लग जाती है, ठीक है। ठीक है। यदि नेक्स्ट बात करें कि ये लेवल 20K से कम हो गया, ये कितना हो जाता है, 15K हो जाता है, तो वहां पे क्या हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन है कि पेनसाइटोपिनिया के अंदर होता क्या है, उसकी डब्ल्यूबीसी के लेवल कम हो गया, आरबीसी का लेवल कम हो गया, प्लेटलेट्स का लेवल कम हो गया, उसको अपन पेनसाइटोपिनिया बोलते हैं, उसी को अपन क्या होता है, नादिर बोलते हैं। यदि बात करें अलग अलग पर्टिकुलर बात करें कि यदि आरबीसी का लेवल अपनी बॉडी के अंदर कम हो जाता है तो क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। वहीं यदि डब्ल्यूबीसी की बात करें कि जो डब्ल्यूबीसी है उसका लेवल कम हो गया तो क्या हो सकता है, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी क्या करती है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है। तो जब डब्ल्यूबीसी यदि कम हो गया तो वहां पे इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाएगा, इन्फेक्शन का चांस बढ़ता है तो जब अपन उस पेशेंट को क्या दे सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, या जो कीमोथेरेपी है उसको स्टॉप करा सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें प्लेटलेट्स की, यदि प्लेटलेट्स यदि कम हो गया तो जो ब्लीडिंग का चांस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब नॉर्मली यदि प्लेटलेट्स की बात करें तो वो कितनी होती है, 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख, ठीक है। यदि यही लेवल यदि कम होके 15K हो गया तो वहां पे क्या हो सकता है, ब्लीडिंग के चांस हो सकता है। और 15K से कम होके 20K हो गया, 20,000 हो गया तो वहां पे क्या हो सकता है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकता है। और यदि 15,000 हो गया तो वहां पे क्या हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ठीक है। यदि नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट यदि अपन बात करें, नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम आने वाला है वो इंट्रूमेंट्री सिस्टम आने वाला है, जो स्किन का सिस्टम है वो अपन पढ़ते हैं। तो इसकी बात करें, स्किन वाले सिस्टम की बात करें, इंट्रूमेंट्री सिस्टम की बात करें, तो इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले, फर्स्ट अपन बात करते हैं एलोपेशिया की। एलोपेशिया क्या होता है, लॉस ऑफ हेयर। और जो हेयर लॉस होते हैं वो हमेशा रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब जो हेयर लॉस हुए हैं वो वापस रीगेन हो जाते हैं, ठीक है। जो लॉस ऑफ हेयर, सॉरी कलर नहीं है, अक्कर, ठीक है। जो लॉस ऑफ हेयर है वो अक्कर होते हैं 1 to 2 वीक ऑफ कीमोथेरेपी, ठीक है। जब भी किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी चलते हुए 1 to 2 वीक हो जाता है तो वहां पे क्या देखने को मिलता है, अपने को लॉस ऑफ हेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो लॉस ऑफ हेयर है वो रीगेन हो जाते हैं आफ्टर 6 मंथ। यदि किसी पेशेंट को अपन कीमोथेरेपी दी, उसके 6 मंथ बाद क्या होता है, जो लॉस ऑफ हेयर हुए हैं वो वापिस क्या हो जाते हैं, रीगेन हो जाते हैं, ठीक है। वो वापिस रीगेन हो जाते हैं, ठीक है। स्किन रिएक्शन की बात करते हैं तो वहां पे क्या हो सकते हैं, रेड पेचेस हो सकते हैं, छोटे छोटे रेड पेचेस हो सकते हैं, ऐसे ऐसे पेचेस हो सकते हैं, ठीक है। हाईवेस की बात करें, हाईवेस भी क्या हो सकता है, एक तरीके से क्या होता है, पेचेज ही होता है। उसके अंदर क्या हो सकता है, जो पेचेज होते हैं वो रेड कलर के हो सकते हैं या जो स्किन कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको अपन अर्टिकेरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। यदि नेक्स्ट बात करें हाइपर पिगमेंटेशन की, हाइपर पिगमेंटेशन की बात करें तो जो स्किन का जो कलर है वो डार्क होने लग जाता है, ठीक है। हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है तो वहां पे पिगमेंटेशन बढ़ जाती है, जो स्किन के जो कलर है वो डार्क हो जाता है। फोटो सेंसिटिव की बात करें तो फोटो सेंसिटिव में क्या होता है, जो स्किन होती है वो बर्न होने लग जाती है ड्यू टू सन बर्न, ठीक है। सन बर्न की वजह से क्या हो सकती है, जो स्किन है वो, इसकी वजह से, सन बर्न की वजह से जो स्किन है वो क्या हो जाती है, बर्न होने लग जाती है, ठीक है। ये फोटो सेंसिटिविटी होती है। यदि नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो अपना सिस्टम आने वाला है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मैंने जैसे बताया कि परमानेंटली इनफर्टिलिटी हो सकता है, किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रहा है तो हो सकता है कि चांस हो सकता है कि उस पेशेंट को परमानेंटली इनफर्टिलिटी हो जाए। तो जो टेस्टिकुलर जो ओवेरियन सेल होती हैं, टेस्टिकुलर ओवेरियन सेल में भी डैमेज ड्यू टू द कीमोथेरेपी एंड कॉज द परमानेंट इनफर्टिलिटी। यदि बात करें कि टेस्टिकुलर सेल्स और ओवेरियन सेल्स क्या होती हैं, तो इसके अंदर अपन पढ़ते हैं स्पर्म पढ़ते हैं, स्पर्म सेल हो गई, और इधर अपन क्या पढ़ते हैं, ओवम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन सेल्स का यदि डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ये सेल यदि डैमेज हो जाती है तो वहां पे क्या हो सकता है, परमानेंट इनफर्टिलिटी अपन को देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये अपनी सिस्टम वाइज अपन ने पढ़ा कि जो टॉक्सिक इफेक्ट है कीमोथेरेपी की वो क्या क्या हो सकते हैं। यदि नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आती है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। यदि किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रही है तो नर्स क्या काम करेगी, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आएगी। यदि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करें तो फर्स्ट अपन पढ़ने हैं ल्यूकोपीनिया। फर्स्ट अपन क्या पढ़ते हैं, ल्यूकोपीनिया। यदि ल्यूकोपीनिया की बात करें तो ल्यूकोपीनिया में जैसे मैंने बताया कि जो डब्ल्यूबीसी है उसका लेवल कम हो जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। जब भी किसी पेशेंट को ल्यूकोपीनिया होता है तो क्या होता है, अपनी इम्यूनिटी सप्रेस होगी, इम्यूनिटी सप्रेस होती है तो क्या हो सकता है, वहां पे इन्फेक्शन का चांस हो सकता है। एडवाइस फॉर प्रिवेंशन फॉर इन्फेक्शन, अपन क्या एडवाइस करेंगे, यदि कोई किसी पेशेंट को ल्यूकोपीनिया हो रहा है तो अपन क्या एडवाइस करेंगे, इन्फेक्शन से प्रिवेंट होने के अपन
एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। उसके अंदर अपन क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं। अवॉइड ओवर क्राउडेड एरिया, जो ओवर क्राउडेड एरिया है उससे उसको अवॉइड करें। और जो भी लाइव वैक्सीन है वो क्या करते हैं, वो उसको देनी देनी है, पेशेंट को नहीं देनी है, क्योंकि जो लाइव वैक्सीन है उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है वहां पे इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, हैंड हाइजीन करना है, अपन पेशेंट को बताएं कि हैंड हाइजीन करते रहना, मास्क पहन के रखना है। ठीक है, तो अपन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करें तो ये सारी चीज कर सकते हैं कि अपन को क्या करना है, ल्यूकोपेनिया के पैसे जो ल्यूकोपेनिया हो गया उसके अंदर इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, किसी पेशेंट को क्या हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर क्या हो गया, जो प्लेटलेट्स है उसका लेवल कम हो गया। मैंने क्या बताया था, जब भी प्लेटलेट्स का लेवल कम होता है तो क्या होता है, बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं। तो इस कंडीशन में नर्स क्या करेगी, उस पेशेंट को क्या एडवाइस करेगी, नर्स एडवाइस करेगी, फर्स्ट अपन बात करें नर्स क्या करेगी, अवॉइड नीडल पंक्चर एंड आईएम इंजेक्शन। नर्स क्या करेगी, जो नीडल पंक्चर है उसको अवॉइड करेगी, क्योंकि यदि नीडल पंक्चर करेंगे तो वहां से जो ब्लीडिंग है वो रुकेगी नहीं फिर वहां से। ठीक है, ना ही उसको आईएम इंजेक्शन प्रीफर करेंगे। यदि अपन ने कहीं नीडल पंक्चर या आईएम इंजेक्शन किया है तो अपन क्या बोलेंगे कि जो साइट है उसको 5 मिनट तक उसको दबा के रखना है, कंप्रेस करके रखना है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, कंप्रेस साइड फॉर 5 मिनट। नेक्स्ट है अवॉइड रेक्टल टेम्परेचर और एंडीमा। रेक्टल टेम्परेचर एंड एंडीमा के कारण भी क्या हो सकते हैं, वहां पर ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, अवॉइड ब्लेडर कैथेटराइजेशन, कोई भी कैथेटराइजेशन नहीं करना। कैथेटराइजेशन के दौरान भी क्या हो सकता है, हिमेचूरिया हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, और वो हिमेचूरिया है फिर ट्रीट नहीं होता, वहां पे ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। ठीक है, यूज ऑफ सॉफ्ट टूथब्रश, टूथब्रश अपन क्या यूज करना है, सॉफ्ट टूथब्रश यूज करना है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन थी कि जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है उसके अंदर नर्स क्या कर सकती है। ठीक है, नर्स इन चीजों का जो ये मैंने बताया कि अवॉइड नीडल पंक्चर, नीडल पंक्चर अपन को नहीं करना है, यदि हो जाता है तो उसको कंप्रेस करके रखना है, कोई भी रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेना है, कोई भी एनिमा नहीं देना है, कोई भी कैथेटराइजेशन नहीं करना है, उसको सॉफ्ट टूथब्रश का यूज करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आता है एनीमिया। यदि किसी पेशेंट को एनीमिया हो जाता है तो नर्स क्या करेगी, नर्स क्या कर सकती है, एनीमिया होती है तो उस पेशेंट को रेस्ट करवा सकती है, या हेड एलिवेटेड करा सकती है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकती है। ठीक है, रेस्ट कराती है एंड हेड एलिवेटेड कराती है। ये क्यों कराती है, क्योंकि किसी पेशेंट को जब भी एनीमिया होता है तो वहां पे क्या देखने को मिलता है, वहां पे क्या देखने को मिलता है, डिस्निया देखने को मिलता है। जब किसी पेशेंट को डिस्निया होता है तो क्या होता है, जब किसी पेशेंट को डिस्निया होता है तो डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग होती है। तो अपन क्या करते हैं, उस पेशेंट को रेस्ट करवाते हैं और हेड है वो एलिवेटेड करते हैं। ये डायरेक्टली वैसे तो एनीमिया को ट्रीट नहीं करते, लेकिन जो इसके सिम्टम्स हैं उनको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। ठीक है, जो एनीमिया के सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट करेंगे, उनमें हेल्प करेंगे। ठीक है, किसी पेशेंट को यदि ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है तो अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट का हेड एलिवेटेड करा सकते हैं और पेशेंट को एक्टिविटी करने से मना करते हैं, उसको रेस्ट करवाते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो सकते हैं, जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी थोड़ी कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है अपना नोजिया एंड वोमिटिंग। तो नोजिया एंड वोमिटिंग की कंडीशन में क्या करते हैं अपन, नर्स क्या करती है, उसको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करती है, जो अपन ने पहले पढ़ी थी ओनडेस्ट्रोन, अपन उसको दे सकते हैं। ठीक है, असेस फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल। जब भी किसी पेशेंट को वोमिटिंग होती है तो क्या होता है, जो फ्लूइड है वो बॉडी से बाहर निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल है वो इनबैलेंस हो सकते हैं, तो उसको असेस करेगी नर्स। ठीक है, एंटीमेटिक दे सकते हैं, या जो फ्लूइड है इलेक्ट्रोलाइट्स है इसके लेवल को क्या करेगी, असेस करेगी। नेक्स्ट यदि बात करें, जो स्टोमेटाइटिस या म्यूकोसाइटिस, किसी पेशेंट को क्या हो गया, स्टोमेटाइटिस हो गया या म्यूकोसाइटिस हो गया, तो उसके अंदर नर्स का क्या काम है, नर्स उसके अंदर करेगी। क्योंकि स्टोमेटाइटिस होने के कारण क्या हो सकता है, जो ओरल कैविटी है, जो अपना जो टंग है, या जो ओरल ओरल कैविटी टोटली क्या हो सकती है, जो उसकी म्यूकोजा है उसको के अंदर क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, ओरल हाइजीन कराते हैं। ठीक है, ओरल हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर कीमोथेरेपी, किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी देने के बाद क्या करते हैं, ओरल हाइजीन कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्टोमेटाइटिस है या जो म्यूकोसाइटिस है उससे बचा जा सके। ठीक है, डेंटल केयर करवाते हैं। ठीक है, डेंटल केयर से भी क्या हो सकता है, जो ओरल इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट हो सकते हैं। ठीक है, मोस्ट द माउथ टू प्रिवेंट द ड्राइनेस। ठीक है, जब भी किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं तो वहां पे क्या होता है, पेशेंट ड्राई हो सकता है, तो उसके जो माउथ है उसको मोइस्ट करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें, नेक्स्ट जो बात करें 6, वो होता है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जो इनफर्टिलिटी हो सकती है, जैसे किसी पेशेंट को अपन ने क्या किया, कीमोथेरेपी दिया, उस वजह से क्या होता है, जो स्पर्म है, ओवम है, उसकी डेथ हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, उस वजह से वहां पे क्या इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, नर्स उसको क्या एडवाइस करती है, नर्स उसको क्या काउंसिल करती है, जो स्पर्म है उसको डोनेट करके उसको प्रिजर्व कर लेते हैं और फर्दर यूज के लिए रख लेते हैं। काउंसिल फॉर स्पर्म डोनेशन एंड प्रिजर्वेशन फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, जो स्पर्म है उसको प्रिजर्वेशन के लिए रख देते हैं और उसको फ्यूचर यूज के लिए
अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें स्किन केयर की, तो स्किन केयर के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, सन स्क्रीन क्रीम करा सकते हैं। जो सन स्क्रीन अपन यूज करते हैं उससे क्या हो सकता है, जो फोटो सेंसिटिविटी होती है उससे अपन बच सकते हैं। ठीक है, जो फुल लेंथ क्लोथिंग पहन सकते हैं। ठीक है, जब भी पहली फर्स्ट तो क्या होता है, जब भी किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी चलता है, अपन उसको बोलते हैं कि डायरेक्ट सन के कॉन्टेक्ट में नहीं जाना है। यदि पेशेंट जाता है तो उसको क्या करना है, फुल लेंथ क्लोथिंग पहने, सनस्क्रीन का यूज करना है। ठीक है, यदि नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं हाइपर यूरेसिमिया। ठीक है, हाइपर यूरेसिमिया की बात करूं तो हाइपर यूरेसिमिया में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रीवियस क्लास में जैसे अपन ने पढ़ा था कि जब भी किसी पेशेंट का सेल लाइसिस होता है, जब भी किसी पेशेंट को अपन कीमोथेरेपी ड्रग देते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो सेल है उसका लाइसिस होता है। जब लाइसिस होता है तो वहां पे क्या होता है, जो प्यूरिन है बॉडी से, जो सेल का प्यूरिन है वो बाहर निकलता है। जब प्यूरिन बाहर निकलता है तो यूरिक एसिड का लेवल अपनी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। जैसे कि बात करें क्या होता है, जब भी किसी पेशेंट को अपन क्या करते हैं, कीमोथेरेपी ड्रग देते हैं तो क्या होता है, वहां से सेल का डिस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है, सेल का डिस्ट्रक्शन होता है। सेल का डिस्ट्रक्शन होता है तो वहां से क्या निकलता है, प्यूरिन निकलता है। ठीक है, और प्यूरिन के क्या बनाता है, यूरिक एसिड बनाता है। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल सी प्रोसेस होती है। अपनी बॉडी में क्या हुआ, सेल डिस्ट्रक्शन हुआ, प्यूरिन बना, प्यूरिन से क्या बना, यूरिक एसिड बना। अभी यूरिक एसिड इसके अंदर एक एंजाइम है जो हेल्प करता है, एंजाइम की बात करता हूँ, वो होता है जेंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम। जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है, जो प्यूरिन होता है उसको यूरिक एसिड के अंदर चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस होती है। और यूरिक एसिड यदि अपन बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो क्या हो सकता है, पेशेंट को गाउट हो सकता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जब भी किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी ड्रग देते हैं तो उसके अंदर अपन एक ड्रग एडवाइस करते हैं, वो होता है जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। जो ड्रग होती है वो अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर अपन बोलते हैं एलुपुरिनल। ठीक है, एलुपुरिनल पेशेंट को दे सकते हैं। क्या अपन ट्रीटमेंट क्या करते हैं, वो पेशेंट को क्या दे सकते हैं, इनहिबिटर ड्रग दे सकते हैं। जिसके अंदर एग्जाम्पल की बात करते हो क्या होता है, ठीक है, ये ड्रग अपन बांटते हैं। ठीक है, तो हाइपर यूरेसिमिया में क्या होता है, जब भी किसी पेशेंट को अपन क्या करते हैं, कीमोथेरेपी ड्रग देते हैं तो वहां पे क्या होता है, सेल का डिस्ट्रक्शन होता है। सेल का जब भी डिस्ट्रक्शन होता है तो वहां पे प्यूरिन निकलता है। वो प्यूरिन से क्या होता है, यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड के कारण क्या हो सकता है, गाउट हो सकता है। ठीक है, तो जो जेंथिन ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, जो प्यूरिन को यूरिक एसिड में चेंज करता है। यूरिक एसिड से गाउट हो सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, जो जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर पेशेंट को दे सकते हैं, जिसके अंदर अपन पढ़ते हैं एलोपेरिनल। ठीक है, जो एलोपेरिनल है वो पेशेंट को अपन एडवाइस करते हैं, वो पेशेंट ले सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो यूरिक एसिड का लेवल है वो बढ़ा हुआ होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, ओके, यदि अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो रूट ऑफ कीमोथेरेपी। ठीक है, अपन क्या पढ़ने वाले, रूट ऑफ कीमोथेरेपी। तो रूट की बात करें तो रूट के अंदर अपन फर्स्ट जो रूट पढ़ने वाले हैं वो आईवी रूट है। जो आईवी रूट है वो मोस्ट कॉमन रूट है कीमोथेरेपी का। ठीक है, यदि कीमोथेरेपी अपन को देना है तो सबसे जो मोस्ट कॉमन रूट होता है वो आईवी रूट होता है। आईवी रूट के अंदर अपन फर्स्ट बात करते हैं पेरिफेरल एसेस की। पेरिफेरल एसेस की बात करें तो लार्ज वेन ऑफ फोर आर्म इज प्रीफर्ड वेन फॉर पेरिफेरल लाइन। ठीक है, अपन क्या करते हैं, जो अपना जो फोर आर्म है इसके अंदर जो लार्ज वेन है उसको पेरिफेरल लाइन के लिए प्रीफर करते हैं। ठीक है, अवॉइड आईवी लाइन ओवर द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड एंड ओवर द फ्लेक्शन सच एज द एल्बो एंड रिस्ट जॉइंट। अपन क्या करते हैं, जो डोर्सल एस्पेक्ट है उस साइड अपन क्या नहीं करते, जो आईवी लाइन है, जो आईवी रूट के थ्रू जो पेरिफेरल एसेस है वो कभी भी नहीं लेते। क्योंकि जो डोर्सल एस्पेक्ट है वो क्या काम करता है, वो अपने एक स्प्रिंट का काम करता है, एक सपोर्ट का काम करता है, एक जो मोबिलिटी, हाथ की जो मोबिलिटी है उसको कम करता है, इमोबिलाइज करता है। ठीक है, तो उसको डोर्सल एस्पेक्ट में कभी नहीं लगाना। या जो बात करते हैं जो एल्बो हो गया या जो रिस्ट हो गया उसके अंदर भी कभी नहीं लगाना, क्योंकि जो पेरिफेरल एसेस अपने लिया है वो इजीली खराब हो सकता है। ठीक है, ठीक है, उसका इनफिल्ट्रेशन हो सकता है वहां पे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, डोर्सल एस्पेक्ट में कभी नहीं लगाते। ठीक है, डोर्सल एस्पेक्ट जो अपना पाम होता है उसको जो अपोजिट साइड वाला जो होता है उसको अपन डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड बोलते हैं। उस साइड कभी भी अपन क्या करते हैं, पेरिफेरल एसेस नहीं लेते। ठीक है, और जो अपना रिस्ट जॉइंट होता है या जो एल्बो जॉइंट होता है वहां पर भी अपन क्या है, पेरिफेरल एसेस कभी भी नहीं लेते। ठीक है, वहां पे यदि लेने से क्या हो सकता है, वहां पे इनफिल्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें तो इसके अंदर तो वेस्कुलर एसेस डिवाइस। वेस्कुलर एसेस डिवाइस के अंदर अपन पढ़ते हैं जो सेंट्रल वेन पढ़ते हैं, जो सेंट्रल वेन प्रेशर लाइन होती है। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे सेंट्रल वेन प्रेशर लाइन। तो सेंट्रल वेन प्रेशर लाइन में क्या होता है, जो डायरेक्ट जो सब क्लेवन वेन है उसके अंदर अपन क्या करते हैं,
एसेस डिवाइस डालते हैं, ठीक है, वेस्कुलर डिवाइस डालते हैं, डायरेक्ट सब क्लेवन वेल में डाल देते हैं। तो जो दो सब क्लेवन वेल जो डालते हैं, जो यदि अपन को लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, यदि अपन को 1 मंथ के लिए चाहिए, अपन पेरिफेरल जो फर्स्ट अपन ने पढ़ा पेरिफेरल एसेस। पेरिफेरल एसेस के अंदर क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। इजीली जो अपन पेरिफेरल एसेस लेते हैं वो जल्दी ही खराब हो जाता है, ठीक है। तो अपन यदि अपन को थोड़ा लंबे टाइम के लिए चाहिए, 1 मंथ के लिए चाहिए, तो अपन सीवीपी लाइन में प्रीफर करते हैं। जो सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन है वो अपन प्रीफर करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, जो सब क्लेवन वेन है वहां पे अपन क्या करते हैं, जो सेंट्रल लाइन है वो डालते हैं, और उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 1 मंथ की ड्यूरेशन होती है। कहाँ डालते हैं, सब क्लेवन वेन में डालते हैं, ठीक है। यदि नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो अपनी होती है वो होती है पेरिफेरल इंसिडेंट सेंटर कैथेटर, जिसको अपन बोलते हैं पिक बोलते हैं, पिक लाइन, ठीक है। जो पिक लाइन बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपन जो बेसिलिक वेन होती है, जो हैंड के अंदर जो बेसिलिक वेन है, वहां से क्या करते हैं, कैथेटर इंसर्ट करते हैं। वो कैथेटर इंसर्ट करके कहाँ ले जाते हैं, जो नियर बाई हार्ट होता है। नियर बाई हार्ट की बात करें तो अपन सुपीरियर वेना के अंदर जो इसका टिप है वो अपन रख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी साइट है वो बेसिलिक वेन है, बेसिलिक वेन से इंसर्ट करते हैं, एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं। वो कैथेटर अपन क्या कहाँ तक ले जाते हैं, जो नियर बाई हार्ट होता है वहां तक अपन ले जाते हैं। जो बड़ी वेन होती है वहां तक ले जाते हैं, जैसे सुपीरियर वेना की हो गया, ठीक है। यदि बात करें इसकी ड्यूरेशन की, तो इसकी ड्यूरेशन इससे भी ज्यादा होती है, 6 मंथ की ड्यूरेशन होती है, ठीक है। 6 मंथ की ड्यूरेशन होती है। यदि नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अपना आता है कीमोपोर्ट एंड सेंट्रल पोर्ट। यदि कीमोपोर्ट एंड सेंट्रल पोर्ट की बात करें तो ये क्या होता है, जो बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए यदि अपन को चाहिए तो अपन कीमोपोर्ट यूज कर सकते हैं, जो सेंट्रल पोर्ट यूज कर सकते हैं। कीमोपोर्ट एंड सेंट्रल पोर्ट में क्या करते हैं अपन, एक पोर्ट सा डिवाइस बना, पोर्ट की डिवाइस होती है, उसको क्या करते हैं, डायरेक्टली जो अपने टिश्यू है, बॉडी टिश्यू, उसके अंदर सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू अपन वहां पे इम्प्लांट करते हैं। जब भी अपन को चाहिए होता है तो अपन नीडल पोर्ट के थ्रू उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसी डिवाइस होती है, एक एसीसी डिवाइस होती है, ठीक है। एसीसी डिवाइस होती है, इसको अपन क्या करते हैं, किसी भी बॉडी पार्ट में, जो बॉडी पार्ट होता है उसके अंदर इम्प्लांट करते हैं। और एक अपने पास यहाँ क्या होती है, ये क्या होती है अपने पास, जो नीडल पोर्ट है, ये नीडल पोर्ट होती है, ठीक है। जब भी अपन को यूज करना है, जो नीडल पोर्ट लगाते हैं अपन इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी यदि ड्यूरेशन की बात करें तो ये कितनी होती है, 3 to 5 ईयर की इसकी ड्यूरेशन होती है, ठीक है। ये कीमोपोर्ट, जो ये वाला पार्ट होता है, ये बॉडी के अंदर इम्प्लांटेड होता है। ये जो बाहर का पार्ट है, ये अपन को जब चाहिए होता है, जब अपन उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। जो नीडल वाला पार्ट है, ये नीडल है, ठीक है, ठीक है। ऐसी डिवाइस होती है। नेक्स्ट यदि बात करें, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसकी बात करें तो वो आता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी कीमोथेरेपी। किसी पेशेंट को अपन आईवी कीमोथेरेपी लगा दी, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे होते हैं। आईवी थेरेपी के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। यदि फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो वो एक्स्ट्रावेसेशन होता है। एक्स्ट्रावेसेशन का मतलब होता है इनफिल्ट्रेशन ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग्स इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। सेम जैसे अपन जो इनफिल्ट्रेशन पढ़ते हैं वैसे सेम इसके अंदर होता है। जो एक्स्ट्रावेसेशन के अंदर क्या होता है, जो कीमोथेरेपी ड्रग्स होती है वो जो सराउंडिंग टिश्यू होती है, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं, उसके अंदर क्या हो गया, इन्फिल्ट्रेट हो गया। इन्फिल्ट्रेट का मतलब होता है जो अपन ने जो पेरिफेरल एसेस लाइन लगाई है, जैसे मान लो किसी पेशेंट को पेरिफेरल एसेस लाइन लगाई है, उस पेरिफेरल एसेस लाइन का क्या होता है, वेन से बाहर निकल जाना, और जो फ्लूइड है, फ्लूइड का क्या हो गया, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर इकट्ठा हो जाना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रावेसेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्या हुआ, ये अपना क्या है, ये अपना क्या है, हैंड, यहाँ पे क्या है, ये एक वेन है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, अपन ने पेरिफेरल एसेस लाइन लगाई, ठीक है, ये लगा दी अंदर की तरफ। अब जब क्या होता है, ये पेरिफेरल एसेस लाइन होती है, वो इस वेन को क्रॉस करके बाहर निकल जाती है। तो क्या होता है, जो भी अपन कीमोथेरेपी ड्रग या कुछ फ्लूइड वगैरह कुछ भी देंगे, वो क्या होता है, जो बाहर का जो टिश्यू होता है उसके अंदर क्या होता है, एक्यूमुलेट होने लग जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाएगी, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी। उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रावेसेशन बोलते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन की यदि बात करें तो उसके अंदर फर्स्ट अपन ड्रग पढ़ेंगे, जो बेसिक एंड ड्रग है। बेसिक एंड ड्रग ऐसी ड्रग जो अपनी बॉडी के अंदर क्या कर सकती है, ब्लिस्टर कोज कर सकती है। जब किसी पेशेंट को अपन बेसिक एंड ड्रग लगाते हैं तो वहाँ पे ब्लिस्टर कोज हो सकते हैं, या जो टिश्यू है वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। जब भी क्या होता है, जब बेसिक एंड ड्रग होती है उसका यदि इन्फिल्ट्रेशन होता है तो क्या होता है, वह डिपोजिटेड इन सबक्यूटेनियस टिश्यू। जब भी ये बेसिक एंड ड्रग यदि इन्फिल्ट्रेट होकर सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाती है तो वो क्या करती है, वो क्या कोज कर सकती है, वो टिश्यू नेक्रोसिस करती है। वहां का जो टिश्यू है उसको नेक्रोसिस कर सकती है, डैमेज कर सकती है, कंप्लीटली नेक्रोसिस कर सकती है। डैमेज अंडरलाइंग टेंडन, जो टेंडन है उसको भी डैमेज कर सकती है, नर्व को डैमेज कर सकती है, ब्लड वेसल्स को भी डैमेज कर सकती है, ठीक है। जो पास के वहां पे टेंडन है उसको डैमेज कर सकती है, जो नर्व है
जो ब्लड वेसल्स हैं उनको भी क्या होता है कंप्लीटली डैमेज कर सकती है। तो वेसिकन ड्रग एक तरीके से डेंजर ड्रग होती है। यदि ये बाहर सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर आ जाती है तो वो जो आसपास के टिश्यू वगैरह या जो नर्व हैं, ब्लड वेसल, सबको डैमेज कर सकती है। नेक्स्ट यदि बात करें इसी के अंदर जो नेक्स्ट ड्रग आने वाली है वो इरिटेंट ड्रग। इरिटेंट ड्रग क्या होती है, वहां पे इरिटेशन वगैरह, जब इरिटेंट ड्रग का इन्फिल्ट्रेशन होते हैं तो वो क्या कराते हैं, वहां पे इरिटेशन करवाती है। वहां क्या हो सकता है, छोटा मोटा इचिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, ठीक है। दिस कैन प्रोड्यूस द वेनस पेन एट द साइट, जिस साइड पे अपने लगाए वहां पे वेनस पेन हो सकता है या जो इचिंग हो सकती है, ठीक है। यदि नेक्स्ट बात करें इसके मैनेजमेंट, किसी पेशेंट को अपन ने क्या किया, कीमोथेरेपी, आईवी लाइन से कीमोथेरेपी ड्रग दी, ठीक है, और उसको क्या हो गया, ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो गए, तो अपन उसका मैनेजमेंट क्या करेंगे। मैनेजमेंट के अंदर बात करें तो यदि किसी पेशेंट को इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, एक्स्ट्रा वेसेशन हो जाता है, तो अपन क्या करते हैं, तो तुरंत क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, ठीक है। यदि स्टॉप नहीं करेंगे तो वहां पर और ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और ज्यादा टिश्यू का डैमेज होगा, ठीक है। तो स्टॉप द एडमिनिस्ट्रेशन, जो अपन कीमोथेरेपी ड्रग दे रहे हैं उसको स्टॉप करेंगे। लीव द लाइन ओपन एंड अटेम्प्ट टू एस्पिरेट एनी रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। जो भी अपन ने उसके अंदर जो रेजिडुअल वॉल्यूम बची है उसको अपन एस्पिरेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या हो सकता है, जो वहां की जो ड्रग्स है वो वहां पे कम मात्रा में बचे, ठीक है। तो उसको अपन एस्पिरेट कर लेते हैं, जो रेजिडुअल वॉल्यूम है उसको एस्पिरेट कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर रिमूव द लाइन, डू नॉट अप्लाई द एनी डायरेक्ट प्रेशर एट द साइड, ठीक है। जब भी किसी पेशेंट के यदि अपन क्या करते हैं, एस्पिरेट कर लिया, ये जो लाइन रिमूव कर ली, वहां पे क्या था, डायरेक्ट प्रेशर नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि वहां पे ज्यादा यदि डायरेक्ट प्रेशर लगाएंगे तो वहां पर और ज्यादा टिश्यू की इंजरी हो सकती है, ठीक है। ठीक है। अप्लाई द वॉर्म एंड कोल्ड एप्लीकेशन, जहां पे क्या होते हैं, स्वेलिंग हो चुकी है, जहां पे टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, जहां पे टिश्यू सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर क्या होगी, जो ड्रग है वो एक्यूमुलेटेड होगी, वहां पे अपन क्या कर सकते हैं, जो कोल्ड है या जो वॉर्म एप्लीकेशन अपन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, कोल्ड और वार्म एप्लीकेशन से क्या होता है, वहां पे पेन थोड़ा बहुत कम हो सकता है और जो स्वेलिंग हुई है वो थोड़ी कम हो सकती है, ठीक है। यदि नेक्स्ट बात करें, जो साइट है उसको क्या करते हैं, अपन ऑब्जर्व करते हैं रेगुलरली फॉर पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस, कि वहां पे कोई रेडनेस तो नहीं है, वहां पे कोई पेन तो नहीं है, वहां पे कोई स्वेलिंग तो नहीं है, उसको अपन क्या करते हैं, रेगुलरली अपन क्या करते हैं, वहां पे उसको ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट अपन करते हैं डॉक्यूमेंट द अपीयरेंस ऑफ साइट बिफोर एंड आफ्टर द कीमोथेरेपी, ठीक है। जो साइट है वहां पे अभी यदि पेरिफेरल एसेस लेना है, उसके जो अपीयरेंस है उसको अपन डॉक्यूमेंट करेंगे बिफोर देने से पहले, ड्रग्स देने से पहले और ड्रग्स देने के बाद, तभी तो अपन को पता चलेगा कि वहां पे कोई एक्स्ट्रा वेसेशन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, वरना पता क्या चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें, ये अपना था एक्स्ट्रा वेसेशन। यदि नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अपनी जो इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन आता है वो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन आ सकती है। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कोज हो सकती है, जो ड्रग होती है केमोथेरेपी वो हाइपर सेंसिटिव ड्रग रिएक्शन कोज कर सकती है। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इज एन एक्सक्रेटेड और इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स बाय द बॉडी टू ए फॉरेन सब्सटेंस। जब भी किसी फॉरेन बॉडी अपनी बॉडी के अंदर इंटर करती है, तो अपना जो इम्यून सिस्टम है वो क्या क्या होता है, इनअप्रोप्रिएट हो जाता है और एक्सक्रेटेड होता है, ठीक है, बढ़ जाता है। उस वजह से क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन क्रिएट होती है, ठीक है। इन दिस केस, यदि अपन बात करें कीमोथेरेपी की, यदि कीमोथेरेपी के अंदर बात करें, तो यदि किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रही है, तो दीज रिएक्शन कैन रेंज फ्रॉम द माइल्ड एलर्जी की सिम्टम टू सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन लाइक एज द एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन। तो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन की बात करें तो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन क्या है, कि अपना बॉडी का खुद का इम्यून रिस्पॉन्स है। जब भी अपन क्या करते हैं, कोई फॉरेन बॉडी अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट एक्शन लेता है, तो उसी कंडीशन में अपन क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन बोलते हैं। उस हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के कारण क्या हो सकते हैं, वहां पर माइल्ड एलर्जी हो सकते हैं या जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, जिससे क्या होता है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। तो ये अपनी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन थी। यदि नेक्स्ट यदि बात करें इसके हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होगी तो उसके कारण जो सिम्टम्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो उसके अंदर क्या हो सकता है, पेशेंट को डिस्निया हो सकता है, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को टेकिकार्डिया हो सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकती है, ठीक है, और नोजिया हो सकता है। नेक्स्ट बात करें प्लूराइटिस होता है, प्लूराइटिस का मतलब होता है वहां पे इचिंग हो सकती है, ठीक है। साइनोसिस की बात करें, जो अपना हैंड वगैरह है वहां पे क्या होता है, ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन वहां पे क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो सकता है, ठीक है। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, चेस्ट टाइटनेस हो सकता है और हाइपोटेंशन हो सकता है, जो बीपी है वो कम हो सकती है, ठीक है। क्योंकि हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन क्या करती है, वहां पे माइल्ड एलर्जी से लेके वहां पे लाइफ थ्रेटनिंग लाइक कंडीशन वहां पे डेवलप कर सकती है, ठीक है। उसके अंदर ये सिम्टम अपन को देखने को मिलती है। पेशेंट को टेकिकार्डिया भी हो सकता है, हार्ट रेट है वो 100 या 120 प्लस जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें, नेक्स्ट जो अपनी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हुई है उसको अपन प्रिवेंट कैसे करें, उसके अपन प्रिकॉशन क्या कैसे ले सकते हैं। यदि बात करें प्रिकॉशन टू प्रिवेंट द हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन से बचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, ओपन एंड एलर्जिक हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट। अपन क्या करेंगे, पेशेंट को
पूछेंगे कि भाई पहले से कोई एलर्जी की हिस्ट्री तो तुम्हारे यहाँ नहीं है, तो अपन क्या करते हैं उसकी जो पहले की जो पुरानी जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो अपन चेक करेंगे। स्टे विद द पेशेंट एंटायर टाइम, जब भी किसी पेशेंट को अपन कीमोथेरेपी ड्रग दे रहे हैं तो एंटायर टाइम क्या होता है, अपन को पेशेंट के साथ स्टे करना होता है, अपन को देखना होता है वहाँ पे कोई हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन तो नहीं हो रही, ठीक है। ये सारे सिम्टम तो देखने को नहीं मिल रहे वहाँ पे, यदि लोकल सिम्टम वहाँ पे नोज साइनोसिस वगैरह या प्लूराइटिस वगैरह ये तो नहीं हो रहा, या डिस्निया पेशेंट को डिफिकल्टी तो नहीं हो रही, टेकिकार्डिया तो नहीं हो रहा, पेशेंट को नोजिया तो नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज अपन देखते हैं। ये इमरजेंसी इक्विपमेंट अवेलेबल एट द बेड साइड, ठीक है। जो भी अपने इमरजेंसी इक्विपमेंट होती है वो क्या होता है बेड साइड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ईटी ट्यूब हो गया, या जो लेरेंजोस्कोप हो गया, या जो एम्बू बैग हो गया, ये सारे क्या होंगे बेड साइड होने चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इन सारी चीजों से क्या हो सकता है प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, प्रिकॉशन कर सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट क्या करते हैं, यदि किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो गई, यहाँ पे तो अपन क्या करते हैं प्रिकॉशन यूज कर सकते हैं प्रिवेंट हाइपर सेंसिटिव को प्रिवेंट करने के लिए। अब यदि किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिव हो गई तो अपन क्या करते हैं, अपन जो मेडिकेशन दे रहे हैं, जो अपन कीमोथेरेपी दे रहे हैं उसको तुरंत स्टॉप करते हैं, क्योंकि यदि स्टॉप नहीं करेंगे तो और ज्यादा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो सकती है, तो स्टॉप करेंगे। मॉनिटर द रेस्पिरेशन एंड एयरवे, ठीक है। एयरवे एंड जो रेस्पिरेशन है उसको अपन मॉनिटर करते हैं, क्योंकि वहां पे क्या हो सकता है स्पाज्म हो सकता है, एयरवे के अंदर स्पाज्म हो सकता है, ठीक है। उस वजह से क्या होता है कंप्लीटली जो एयरवे है वो ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। मॉनिटर एडमिनिस्टर इमरजेंसी ड्रग एज पर ऑर्डर, ठीक है। जो इमरजेंसी ड्रग है वो अपन दे सकते हैं एज पर डॉक्टर ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपका अपना जो कीमोथेरेपी है वो आज यहाँ कंप्लीट खत्म होता है, कल से अपन रेडिएशन थेरेपी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी, ठीक है। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, ओके।